हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चैनल किड्स कैंप इंग्लिश स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि पिछला क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग किस चीज़ पर बात किए थे, किस क्लास पर किस टॉपिक पर बात किए थे? एवरेज पर बात किए थे, ठीक है। और आज की क्लास में आज परसेंटेज पे बात करेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। परसेंटेज को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, परसेंटेज के एग्जाम में किस प्रकार से आता है क्वेश्चन, उसी पर आज बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशतता, ठीक है। परसेंट मतलब प्रतिशत, ठीक है। तो पर मतलब क्या होता है, इसको परसेंटेज को समझते हैं। परसेंट क्या होता है पहले, परसेंट को दो भाग में हम बांट लेते हैं समझने के लिए क्या होता है, ये किस प्रकार से काम आता है। देखिए, पर मतलब होता है पर, पता होता है ना। पर का मतलब होता है एक, क्या होता है एक, क्या होता है, पर का एक होता है। और सेंट का मतलब होता है, सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। मतलब कि क्या कहने का मतलब हुआ, पर मतलब एक, सेंट मतलब 100, बस इतना ही का परसेंट। अगर यही समझ लिए तो परसेंटेज समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आगे समझाते हैं किस प्रकार से होगा। यानी कि कोई भी डाटा हम बोल दिए किस प्रकार से, जैसे मैं 2/5 की इसका परसेंटेज कितना होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है हम अभी बताएंगे। इसको काट लेंगे 20, यानी कि ये कितना हो गया, 40% हो गया, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है 100/100। यानी कि अगर 1% की बात किया जाए, 1% की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1/100। 1% बराबर कितना होता है, 1/100। यानी कि आप कहेंगे कि 40% हमको निकालना है, तो कैसे प्रकार से निकलेगा, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। तो एक डाटा लिखते हैं उस प्रकार से, उसको याद कर लीजिएगा तो आगे बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तो वो डाटा लिख लेते हैं। जैसे में 1 बराबर क्या हुआ है, 1% बराबर 1/100 हुआ है ना। अब बोलेंगे 1/2 बराबर क्या होगा, 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 100 है तो गुना हो जाएगा ना, 1/2 गुने 100, यानी कि 2 पंचे 10, यानी कि 50 हो गया। क्या 50% हुआ, ये 50% हुआ। ये उल्टा लिखाया हुआ है, सॉरी। 1/100 बराबर होता है क्या, 1%। 1/100 बराबर 1% होता है, ठीक है। यानी कि 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुने 100 से गुना करेंगे और 50% हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 गुने 100%, 100 यानी कि 100/3 हो गया। 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33.1/3 को %, ठीक है। उसी प्रकार से 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/4 को 100 से गुना करेंगे और कितना हो जाएगा, 4 से इसको काट लेंगे, 25 चौका 100 होता है, यानी कि 25%, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग 1/10 तक आप लोग निकाल के आइएगा, ठीक है। ये आज का होमवर्क आप लोगों का हो गया। 1/10 कितना % होता है वो वहाँ तक आप लोग निकाल के आइएगा, ठीक है। तो आज हम इससे आगे निकलते हैं।
तो यहाँ तक तो समझ गए। अब बात करते हैं कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाता है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, सॉरी यहाँ पे बदलना लिख लेते हैं। बदलना किस प्रकार से बदलते हैं वो अभी देख लेते हैं। ठीक है, साधारण भिन्न को, जैसे में कोई भी भिन्न अभी हम बताए हुए थे वो डाटा लिखवा लिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे कोई भिन्न ले लेते हैं। जैसे में भिन्न का क्या मतलब होता है, बट्टा में 2/5 यहाँ पे ले लिए। ठीक है, अब ये कितना प्रतिशत, यानी प्रतिशत में बदलना है ना। अब ये एक डाटा लिख लिए तो ये कितना प्रतिशत है यही समझना है। ठीक है, तो इसको प्रतिशत में निकालने के लिए यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, रूल 1 लिख लीजिए आप लोग। नियम है कि हमेशा साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए के लिए 100 से गुणा किया जाता है। 100 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक भिन्न हो गया, इसको 100 से गुना कर लेते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए। 5 से ये भाग लग जाएगा, इसमें 5 से 20 मरतबे भाग लग जाएगा, यानी कि 20 दूना 40%। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या ले लेते हैं। चलिए फिर से दूसरा एग्जांपल देकर समझा लेते हैं। जैसे में हम लिख लिए कितना लिख ले, 7/2 मान लिए लिख लेते हैं। ये एक भिन्न हो गया, इसको साधारण भिन्न है। ये क्या साधारण भिन्न है, तो प्रतिशत में इसको बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुना किया जाएगा, यानी कि 50 मतलब कट गया, इसको गुना कर लेंगे, 7×5 = 35, यानी कि 350 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आप प्रतिशत को साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदला जाएगा वो अभी हम बात करते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक कौन सा हो गया, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदले। ठीक है, तो प्रतिशत तो जैसे में लिख लेते हैं, जो 40% आया था उसी को देख लेते हैं 40%, यानी कि क्वेश्चन में हमको दिया गया है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेगा वो हम देख लेते हैं। तो 40 लिख लिए, प्रतिशत है यहाँ, यानी कि हम अभी बोले हुए थे 1% बराबर क्या होता है, 1/100 होता है ना। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, 40 और % के बीच में अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 का अब परसेंटेज के बीच में अगर कुछ नहीं है तो गुना दे दिया। अब परसेंट का क्या मतलब होता है, 1% बराबर होता है 100, 1/100, यानी कि 1/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2/5 भी निकल गया। क्या परसेंटेज से यहाँ भिन्न तो निकल गया ना, बस इसी प्रकार से निकालना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर से, यानी कि इसका क्या करने का मतलब हुआ, प्रतिशत को साधारण में बदलने के लिए क्या करना होगा, हमेशा रूल 2 लिख लो। रूल
टू आप लोग लिख लीजिए कि हमेशा साधारण भी नहीं, हमेशा प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, भाग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमेशा प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है? भाग किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें इसको भाग दे दी है, यानी कि 40 को 100 से भाग दे दिए हैं तो 2/5 आ गया है। ठीक है, तो तीसरा रूल देखते हैं किस प्रकार से होगा आगे की तरफ। तीसरा, दशमलव संख्या से प्रतिशत में बदलना। तीसरा है क्या? दशमलव संख्या से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। ठीक है, दशमलव संख्या यानी कोई भी दशमलव संख्या ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। जैसे में हम ले लेते हैं 0.0025 मान लेते हैं, यही ले लिए। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में क्या करना है? बदलना है, इसको प्रतिशत बना देना है, किसी भी प्रकार से इसको प्रतिशत में बदल लेना है। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे? दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए फिर से गुना करेंगे 100 से। ठीक है, यानी कि तीसरा रूल हो गया, रूल 3 हो गया, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। ठीक है, यानी कि 100 से गुना किया जाता है, तो यहाँ पे 100 से गुना कर लेते हैं। क्या? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करने कैसे करेंगे? यहाँ पे दशमलव वाला गुना है, तो हम सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को बताए हुए हैं सरलीकरण में कि दशमलव वाला गुना किस प्रकार से किया जाता है। अगर आप लोग नहीं अब वो वीडियो अभी तक देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं से किस प्रकार से दशमलव वाला गुना या भाग हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करके दिखा देते हैं आप लोगों को। गुना करने का तरीका क्या था कि जो दशमलव है उसको अभी थोड़ा देर के लिए हम भूल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं यानी कि इसको दशमलव को हम भूल गए, तो दशमलव को भूल जाएंगे तो यहाँ पे ये 0 है, उसके बाद 2 और 0 है, और उसके बाद 25 है, और गुना 100 है। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर कोई भी अंक के पहले अगर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि इसको हम हटा लेंगे। ठीक है, अब कितना हो गया? 2500 इतना आ गया गुना करने पर। अब तो गुना हो सकता है ना। अब याद करेंगे ये दशमलव को, जो भूले हुए थे दशमलव, अब हम उसको याद करेंगे। तब उसको याद करेंगे तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कितने अंक के बाद दशमलव था। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 अंक के बाद था ना, तो यहाँ पे देख देते हैं 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे हम दशमलव फिर से दे देते हैं और 0 पहले लगा लेते हैं। ठीक है, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी कि
0.25 इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको हम 9 के बराबर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 0.25। ठीक है, अब इसी को उल्टा में देखते हैं, यानी प्रतिशत से दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे। ठीक है, दशमलव से प्रतिशत से दशमलव संख्या में किस प्रकार से बदलेंगे। चौथा हो गया प्रतिशत से दशमलव संख्या में कैसे बदले। ठीक है, तो बदलना हम सिखाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कि रूल 4 अब यहाँ पे आ गया, रूल 4। ठीक है, रूल 4 अभी बस दिखाते हैं कि क्या होता है। यानी कि 10% को, यानी कि 40% दे देते हैं, या कितना प्रतिशत दे दे, चलिए 25% ही दे देते हैं। इसको क्या करना है, दशमलव संख्या में बदलना है, इसको दशमलव कर लेना है। यानी कि चौथा रूल अब कहेगा कि प्रतिशत को साधारण दशमलव में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो यानी कि इसको हम भाग कर देते हैं, 25 को क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, यानी कि 25 चौका 100, यानी कि भिन्न क्या हो गया मेरा 1/4। अब इसको, अब 1/4 है, यानी कि दशमलव में हमको लाना है। तो दशमलव में लाने के लिए क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 से इसमें 1 में भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, 0 धके एक पॉइंट दे देंगे। अब लगेगा 2 4 दूना 8, 2 दशमलव बदला 0, यानी कि 4 पंचे 20। दशमलव संख्या कितना आ गया इसका, 0.25। समझ में आया। तो इसी प्रकार से प्रतिशत को दशमलव में बदला जाता है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। जैसे में 45% दे देते हैं, इसको दशमलव रूप में बदलना है। ठीक है, तो 45 को दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, भाग देना है 100 से। 5 से 9 मरतबे कट गया, 5 से 20 मरतबे कट गया, यानी कि 9/20। ठीक है, तो इसको बदलने के लिए फिर से भाग दे देंगे इस प्रकार से, दशमलव देकर यहाँ पे 0, 20 चौका 80, 10। ठीक है, 20 पंचे 100, यानी कि 0.45 आएगा। समझ लिए, एग्जाम्पल से समझ लिए। चलिए, अब एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, वो अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से बनता है। जैसे में छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं कि 400 का 35% कितना होगा। ठीक है, यानी कि 400 का क्या मतलब होता है, सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को बताए हुए हैं। का क्या मतलब होता है, सिंप्लीफिकेशन में बताए हुए हैं। तो का मतलब होता है गुना। ठीक है, अगर याद नहीं है तो बहुत गलती आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 चौका 20, 2 4 3 12 2 14, यानी कि इतना आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि 400 का 35% कितना हुआ, 140। ठीक है, तो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, जैसे में
अब क्वेश्चन इसी में बदल लेते हैं क्या, 6000 का 60% कितना होगा, यानी कि 6000 का मतलब होता है गुना, और 60 का मतलब होता है 60, और परसेंट का क्या मतलब होता है 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 60 में 60 से गुना करेंगे 3600। ठीक है, तो 6000 का 60% कितना होगा 3600, यही आंसर हो गया। ठीक है, और किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और दिखा देते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन लिखकर समझा देते हैं। किसी आदमी का मासिक वेतन 5000 रुपया है, तो 5000 रुपया है तो वह 40% खर्च करता है, तो खर्च कितना रुपया करता है, कितना रुपया करता है। यानी कि किसी आदमी के पास कितना वेतन मिलता है 5000 रुपया मिलता है, एक महीना में कितना मिलता है 5000 रुपया मिलता है, तो वह 40% क्या करता है, खर्च कर देता है। तो खर्च यहाँ क्या बताया, खर्च नहीं बताया हुआ है, यहाँ परसेंटेज में खर्च बताया हुआ है। ठीक है, सब अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो 100% में से 40% क्या करता है, खर्च कर देता है। तो 40% खर्च कर देता है, कितना का 40% खर्च करता है, यहाँ खर्च नहीं निकालना है, खर्च ही निकालना है। तो इसी से हम करेंगे कंपेयर, यानी कि 5000 का अगर 40% अगर हम निकाल देते हैं तो हमको तो पता चल जाएगा कि वो कितना रुपया खर्चा किया हुआ है, यानी कि 500 रुपया का मतलब होता है गुना 40 का 40 बटा 100, परसेंटेज का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 500 का 20, यानी कि 2000 रुपया क्या करता है वो एक महीना में खर्च कर लेता है। अब अगर इसी में ये तो आंसर हो गया इसका, अगर कहेंगे कि इसी क्वेश्चन में किस प्रकार से बदलते हैं थोड़ा देखिएगा, यानी कि अब हम बदलेंगे 40% खर्च करता है तो वह बचाता कितना है, यानी कि सेव कितना है, वह बचाता कितना रुपया बचाता है, वह कितना रुपया बचाता है, कितना रुपया बचाता है। ठीक है, तब हम ये देख लेते हैं कि अब ये किस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, उस क्वेश्चन में क्या था, खर्च परसेंटेज दिया था और खर्च का ही पैसा निकालना था। ठीक है, और यहाँ पे है कि खर्च का परसेंटेज दिया गया है, वो किस चीज़ का, बचाना, यानी कि सेव करने वाला का रुपया पूछ रहा है कि कितना वो सेव कर पाया है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि 100% हर चीज़ होता है, यानी कि 100% क्या है उसका 5%, 5000 रुपया है। ठीक है, तो 40% जिसमें क्या करता है 40% खर्चा कर लेता है, तो बचाता कितना है 60% हो जाएगा क्या, तो 60% क्या होता है वो बचाता है, यानी कि 5000 का क्या है 60% बचाता है। 60% का मतलब होता है 60 बटा 100, यानी कि 6 पंचे 30 यानी कि 3000। ठीक है, यही 3000 रुपया वो प्रति महीना बचाता है, इसी प्रकार से निकलता है। ठीक है,
तो परसेंटेज तो आज की क्लास यहीं तक है। परसेंटेज अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ किड्स कैंप इंग्लिश।